भारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतो शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। सभी आचार्यों के चरण कमल में नफी पूर्वक में मेरा वंदन समर्पण करता हूं। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में विराजमान सभी श्रोता गणों के चरणों में भी मैं सादर प्रणति निवेदन करता हूं। आज के इस प्रातःकालीन सत्र के भागवत कथा के कथाव्यास के रूप में विराजमान हमारे परम वंदनीय हरिप्रिय महाराज के चरण में मैं मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। वे अपनी कथा रस सुधा हमें पान करा के कृत्य कराए। मैं हरिप्रिय प्रभु जी से निवेदन करता हूं वो अपनी वाणी से हम सभी श्रोतृगण को कृत्य कराए। जय जय श्री राधे। वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद और आचार्य वृंद के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। इसके उपरांत आज की कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जाबुजरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं विलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्याये मदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो अनन्यबुद्ध्यात्मतया न चान्यथा। कल हम लोगों ने श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की व्याख्या के अनुसार श्लोक के भावों का अनुशीलन किया, जिसका सार यह था कि भगवान के किसी एक भी गुण की जो महिमा है, उसकी अनंतता है, उसको कोई भी सामान्यतः भी नहीं समझ सकता है। सामान्यतः समझने के लिए भी भगवान की करुणा का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान की करुणा हो तो यत्किंचित उसका अनुभव हो सकता है, अन्यथा वह संभव ही नहीं है। और वह जो गुण है वह पूर्ण है। अविक्रियात पद का अर्थ उन्होंने किया था पूर्ण है। जैसे भगवान के अवतार के विषय में पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा जाता है, उस तरह से भगवान के गुण समूह भी पूर्ण है। जो जिसमें विक्रिया है वह जो है अपूर्ण गुण है, माया के गुण है। इससे रहित होने के कारण भगवान के गुण भी ब्रह्म रूप ही हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ अन्य प्रकार की व्यवस्था से अन्य प्रकार के विग्रह करके इस विषय का उन्होंने समाधान किया। भगवान का स्वरूप और भगवान का गुण भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान को यहाँ भूमन कहा गया है, उनको अपरिच्छिन्न कहा गया है। और अंतिम अर्थ किया था उन्होंने कि लक्ष्मी जी भी अपने अपनी अमल इंद्रियों के द्वारा
और ऐसे स्वानुभव युक्त चित्त के द्वारा भी भगवान के गुणों का अंत पा सकती हैं क्या? नहीं पा सकती। उनको अनुभव है, वो जानती हैं, तथापि उसकी जो एतावत्ता है, यह लक्ष्मी जी के लिए भी संभव नहीं है उसको थाहना, उसको उसके अंत को प्राप्त करना। इसके बाद हम लोग आज विश्वनाथ चतुर्थी पाद जी के द्वारा इस श्लोक की व्याख्या का अनुशीलन करेंगे। पिछले श्लोक में पूरे ही भूमन बहवोप योगिनः श्लोक की जो योजना, जो व्याख्या श्री चतुर्थी पाद ने की थी, उसका स्मरण करना आवश्यक है। उसमें उन्होंने दो प्रकार का भाव दिया था। एक तो यह कि वह योगी भक्ति योगी ही है और उसका जो निज कर्म है श्रवण कीर्तन, उसके द्वारा वह भक्ति को प्राप्त करता है। उसमें भी भगवान की कथा के द्वारा विशेष रूप से जिस भक्ति की प्राप्ति हुई है, उसके द्वारा वह भगवान के गुणों का अनुभव करता है। और वहाँ गुणों का अनुभव नहीं था, वहाँ परागति को प्राप्त करता है। और उसकी व्याख्या में उन्होंने कहा था कि ऐसे भक्ति योगी गण प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा गति को प्राप्त करते हैं। दूसरा जो उन्होंने वहां पर एक भाव दिया था, कि इससे पिछले श्लोक में ज्ञाने प्रिया समुद्पास इत्यादि में ज्ञानियों को इससे बाहर रखा है और वर्तमान श्लोक में जो योगी हैं, परमात्मोपासक हैं, उनको प्रतियोगी बनाकर रखा गया है। और वे भी यदि भगवान के संबंध में कुछ भी समझ सकते हैं तो किंचित परिमाण में भक्ति का योग होना वहां आवश्यक है, उसके द्वारा ही वे उसे प्राप्त कर पाते हैं। उस पक्ष में अर्थ यह था, इतने दिनों तक जो योग मार्ग की उन्होंने चेष्टा की है, उन चेष्टाओं का भगवान के चरणों में समर्पण कर देने के बाद ही ऐसा संभव होता है। तो उनकी जो व्याख्यान की दिशा थी, उस दिशा में ही हम लोगों को इस श्लोक की के भाव में बढ़ना है। यहाँ वे कह रहे हैं, एवं यद्यपि केवलया प्रेम भक्त्या एव तव साक्षात् एतत् स्वरूपानुभवो भवति। आपका जो यह स्वरूप है और इसका अनुभव का साधन एकमात्र प्रेम भक्ति ही है। तथापि केवल ज्ञानस्य विहितत्वात् भक्ति मिश्र ज्ञानम अपि तब निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपानुभवे कारणम भवति। वे आपके स्वरूप से संबंधित सभी विषयों को तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञान रूपी साधन का ही आश्रय लेने वाले हैं, वे तो कथमपि नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल ज्ञान तो विगीत है, निंदनीय है। इसलिए भक्ति मिश्र जो ज्ञान है, उसके द्वारा वे कुछ प्राप्त करते हैं। और वह क्या है? तब निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपानुभव। आपके निर्विशेष, आपका जो निर्विशेष स्वरूप है, जिसे विष्णु चक्रवर्ती पाद ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, उसमें भक्ति मिश्र ज्ञान जो है वह कारण होता है। यह सिद्धांत सिद्ध हुआ। अब जो वे आगे सिद्ध करना चाहते हैं, वे उनका कहने का भाव है, ब्रह्म रूप का, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव जो है, उसमें वह ज्ञानांश भी अन्वित नहीं होता है। वह ज्ञान क्या है, इसके विषय में आगे वह कह रहे हैं कि उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, उसका प्रयोजन कुछ और है, जिसको ज्ञान साधन दास ने अभी कहा है। और जो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव है, उसका हेतु जो है वह भक्ति अंशी है। तब भक्ति मिश्र ज्ञानम अपि तब निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपानुभवे कारणम भवति, किंतु ज्ञानम च मयि सन्निशन्यसेत् इति तदुक्तेः।
ज्ञानम संन्यासानंतरम एव इत्याह तथापि। भगवान ने 11वें स्कंद में उद्धव जी को जो उपदेश दिया है उसमें 19वें अध्याय में भगवान ने कहा है, यो विद्या श्रुत संपन्न आत्मवानानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत्। जानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चापवर्गश्च नान्योर्थो मद्रिते प्रियः। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो सैद्धांतिक संरचना है उसके अनुसार यो विद्या श्रुत संपन्न आत्मान नानुमानिक, अब वह केवल आनुमानिक नहीं है, शास्त्र ज्ञान के द्वारा कुछ उस विषय में धारणा कर पाता है, परोक्ष ज्ञानी ऐसा नहीं है, किंतु विद्या से भी संपन्न हो गया। श्रुत संपन्न तो पहले भी था, किंतु अब जो है विद्या से भी वह संपन्न हो गया है और आत्मवान हो गया है, आत्मा का अनुभव उसे प्राप्त हो चुका है। ऐसे जो योगी गण हैं, ज्ञान योगी गण, भक्ति मिश्र ज्ञान का आचरण करने वाले, उनके पक्ष में भगवान कह रहे हैं एक चीज तो करना ही पड़ेगा, माया मात्रम इदम ज्ञात्वा, यह जो इदम पदार्थ है, यह जगत जो है, इसको तो माया का ही विकार माने, इसका भी संन्यास करना है। और ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्, माया की जो दो वृत्तियों की चर्चा बहुत पहले दास ने की थी, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति से तो संसार में इदम भाव होता है, देह में मम भाव होता है, संसार में मम भाव होता है और देह में अहम भाव होता है। और विद्या के द्वारा उस अविद्या का नाश होता है। तो क्या उस विद्या को छोड़ देना चाहिए? तो कहते हैं हाँ, उस विद्या का भी संन्यास कर देना पड़ेगा। माया मात्रम इदम ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्, इदम ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्, वह जो विद्यावृत्ति है उस विद्यावृत्ति का भी संन्यास अनिवार्य है। उसके बाद जो अनुभव होगा, पहले भी दास ने निवेदन किया है कि मुक्ति की दशा में माया वृत्ति तो रह नहीं सकती है, तब उस समय जो जीवात्मा ब्रह्म तादात्म्य का अनुभव करता है उसमें हेतु क्या है? उसमें हेतु है वह भगवद अनुग्रह, भक्ति जन्य वह भगवद अनुग्रह, अन्यथा उसकी अनुभूति भी उसे नहीं हो सकती है। तो यहाँ विद्यावृत्ति अर्थात उस ज्ञान का संन्यास करने के लिए कहा गया है, ज्ञानम चैव मयि सन्न्यसेत्। इसके बाद ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः, यह पहले श्लोक की स्थिति ब्रह्मभूत तक की है। उसके बाद जो अब यह अंश है ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः, यहाँ प्रकृति में जो ज्ञानी है उसकी चर्चा हो रही है, उसके लिए ब्रह्म भी इष्ट नहीं है। ज्ञानी का, प्रकृत ज्ञानी का इष्ट जो है वह मैं ही हूँ, उसका स्वार्थ परम प्रयोजन मैं ही हूँ, हेतुश्च उसको प्राप्ति करने का साधन भी ही मैं हूँ, और स्वर्गश्च अपवर्गश्च नान्योर्थो मद्रिते प्रिय, यह जो भाग है स्वर्गश्च अपवर्गश्च मद्रिते तस्य प्रिय नास्ति, इसमें अपवर्ग शब्द आया इसलिए वह मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष नहीं चाहता है, यह प्रकृत ज्ञानी है। इसलिए ज्ञान शब्द को लेकर यहाँ भ्रांत नहीं होना चाहिए। एक ज्ञान के संन्यास की बात कर रहे हैं तो फिर वो ज्ञानी कैसे हुआ? दास ने पहले भी कहा है प्रकरण के हिसाब से ज्ञान शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, कहीं तो शत्रुगुण की वृत्ति होगी, कहीं जीवात्म का अपना भी ज्ञान होगा, कहीं वह जो है स्वरूप शक्ति की वृत्ति होगी।
तो ज्ञान के अलग अलग अर्थ हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस चीज को गीता के 18वें अध्याय में मद्भक्तिं लभते पराम के बाद जो यावान यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्यामां अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, वहां इन चीजों का विस्तार किया है कि भक्तों के लिए वह अज्ञानी है, वह ज्ञानी नहीं है, ऐसा क्या कहा जा सकता है? इन प्रकरणों से क्या सिद्ध हो रहा है? इन प्रकरणों से यह सिद्ध हो रहा है कि भक्ति योगी ही परम ज्ञानी है। इसके बिना जो ज्ञान की चेष्टा कर रहा है तथाकथित ज्ञानी, वह तो ज्ञानी है भी नहीं प्रकृति में। इसलिए भक्ति योगी को ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। यह गलत अवधारणा नहीं रखनी चाहिए। प्रकृति ज्ञानी वे ही हैं जिनको भगवान ने कहा उसके लिए प्रिय मैं ही हूं, स्वर्ग अपवर्ग उसके लिए प्रिय है ही नहीं। भक्त भी ज्ञानी है, किंतु जो भक्ति को छोड़ करके अथवा भक्ति को गौण करके गीता के 12वें अध्याय में कथित शम दम अहिंसा तप इत्यादि भाग पर अधिक बल देते हुए, वह सत्व गुण के कार्य हैं, उस पर अधिक बल देते हुए साधन करता है, उसको शास्त्र में सांख्य योगी या ज्ञान योगी के रूप में कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं होता कि भक्ति योगी जो है वो ज्ञानी नहीं है, वे ही प्रकृत ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञानम च मैं इस विषय को इस अवधारणा का यहाँ हमें संयोजन करना है इस प्रकृत व्याख्यान में। किंतु ज्ञानम च मयि सन्निषेध इति तदुक्तेह, मुद्रित ग्रंथ में तदुक्तेह है, तद होना चाहिए। तदुक्तेह ज्ञानम संन्यासानांतरम एव, वह जो ब्रह्म का वास्तविक अनुभव है। गीता भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय से जो हम लोग अनुशीलन किया था, यत्रे में सद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा वाला, वहां तद ब्रह्म दर्शनम यह जो हुआ था, उसके बाद एक और श्लोक था कि वह देवी माया यदि उपरत हो जाए तो वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो वह जो देवी माया थी वहां पर, वह विद्यावृत्ति ही थी, उसका संन्यास आवश्यक है। मोक्ष के साथ तो वह जा नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानम संन्यासानांतरम एवं इत्याह, तथापि उसको प्रकृत प्रसंग में लाना है कि ज्ञान का वह अंश जो है उसके संन्यास के बाद ही निर्विशेष ब्रह्म का भी उसे ठीक से अनुभव होता है। इसका प्रतिपादन श्लोक में है, तथापि तथापि भूमन महिमा गुणश्यते विभो, यद्यपि केवला भक्तिर्न स्यात्, यद्यपि ऐसे गुणीभूत भक्ति मिश्र जो ज्ञानी है, इसको केवला भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यद्यपि केवला भक्तिर्न स्यात्, इसके व्यवहार में केवला भक्ति नहीं है, तदपि भगवान के गुण का एक अंश मात्र इसे अनुभूत होगा। वह कैसे होगा आगे कहेंगे। उसके पहले भूमन शब्द को ये सिद्ध कर रहे, यहाँ इस श्लोक में भूमन शब्द का क्या अर्थ है। ते गुणस्य, इसके लिए जो भूमन शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब उस अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने भी अपरिच्छिन्न गुण महात्म्य वाला कहा, सनातन गोस्वामी ने भी अपरिच्छिन्नता की बात लाई। यहाँ किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अर्थ के अनुसार भूमन शब्द का यहाँ क्या भाव होना चाहिए इसको सिद्ध कर रहे हैं। हे भूमन, भू प्रादुर्भाव, भू धातु जो है इसका अर्थ हम लोग आविर्भवती ऐसा कहते ही हैं। तो यह अर्थ जो है, यह भू जो है प्रादुर्भाव अर्थ को व्यक्त करने वाला है। शब्द क्या है प्रकृत संबोधन में? भूमन, भू प्रादुर्भाव अर्थात तद्युक्त प्रादुर्भाव युक्त, संबोधन में तद्युक्त प्रादुर्भाव युक्त
यहाँ मुद्रित ग्रंथ में एक ही साथ लिख दिए जाने से यह बोध होने में अत्यंत क्लेश हो रहा है कि यहाँ यह संबोधन ही है। तद्युक्त मधुर एतद रूप प्रादुर्भावन, ऐसा पूरा शब्द यहाँ नहीं है। भू प्रादुर्भावः तद्युक्त इति भूमन। और प्रादुर्भाव किस चीज का है, इसकी अभिव्यक्ति वो आगे वाले शब्द में करते हैं। मधुर एतद रूप प्रादुर्भावन, आपका जो यह रूप है, यह अत्यंत मधुर रूप जो है, इस मधुर रूप के प्रादुर्भाव से युक्त जो आप हैं, यह ब्रह्मा जी के कहने का भाव है। और प्रभु ऐसे ऐसे हरे आप हरे ऐसे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये तद्युक्त मधुर एतद रूपम प्रादुर्भावयन, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हाँ, नहीं, मैंने भी बहुत विचार किया। तो तद्युक्त को क्या करेंगे आप, वहां तद क्या होगा फिर? भू शब्द का अर्थ हो गया प्रादुर्भाव, तद्युक्त मतलब प्रादुर्भाव युक्त जो मधुर रूप। दो बार भी प्रादुर्भाव आ गया, एक पद मानेंगे तो प्रादुर्भाव दो बार आ गया, इसलिए ऐसे लिखा भी जाना उचित नहीं है। इसलिए भू प्रादुर्भाव, भूमन प्रादुर्भाव युक्त, उसमें युक्त नहीं लिखा जाएगा, प्रादुर्भाव युक्त यही संबोधन बनेगा ना। इसलिए प्रादुर्भाव युक्त ऐसा वास्तविक पद है। अब प्रादुर्भाव किसका है, इसके लिए फिर आगे व्याख्यान कर रहे हैं। मधुर एतद रूप प्रादुर्भाव वन। तो यह अर्थ जो है, इस प्रकार से छेद मैं नहीं कर रहा, पर संजोग से पाठ ऐसा चला आ रहा है मुद्रण में, उसको अलग करना चाहिए। भूमन अर्थात प्रादुर्भाव युक्त, भूमा प्रादुर्भाव युक्त, उसकी व्याख्या है मधुर एतद रूप प्रादुर्भाव वन। किसका प्रादुर्भाव, तो यह जो मधुर रूप है, इसका प्रादुर्भाव आपके वर्तमान इस स्वरूप में है, किंतु ज्ञानियों को इसका अनुभव नहीं होता है। ज्ञानियों को जो अनुभव होता है, अगुणस्य प्राकृत गुण रहितस्य तब महिमा महत्वम विबोधुम अर्हति, इस तरह का जो आगे विषय है, वहां महिमा शब्द जो है, इस पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जोर दे रहे हैं। जैसे कल सनातन गोस्वामी पाद ने इसी शब्द को लेकर के दो प्रकार के अर्थ किए थे, और फिर बाद में एक तीसरा अर्थ भी किया था। पहला अर्थ था तब गुणस्य महात्मस्य महिम्नः माह याह माह ताह विबुद्धुम अर्हति, वह एक अर्थ था। दूसरा अर्थ था ते माँ लक्ष्मी श्री राधा तस्याह गुणस्य मही, वह दूसरा था। और तीसरे में जो है, माँ को कर्ता बना करके कि माँ लक्ष्मी भी इस प्रकार से भी आपके गुणों का जो यथावत्व है उसको नहीं समझ सकती है। यहाँ महिमा शब्द को लेकर ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अलग अर्थ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ महिमा का अर्थ है महत्वम, और महत्व का अर्थ है बृहत्व रूप एक धर्म। भगवान में अनेक धर्म हैं, जैसे जो रूप अभी दृष्टि गोचर हो रहा है ब्रह्मा जी को, वह भी एक धर्म है। किंतु ज्ञानी को क्या अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने विषय क्या रखा है, भक्ति मिश्र जो ज्ञानी हैं, इनको केवला भक्ति तो नहीं है, पर जो कुछ भी भक्ति अंश है, वह विद्यावृत्ति का संन्यास करने के बाद ही भगवान के उस गुण का अनुभव कराने में वह भक्ति ही समर्थ है। और वह क्या गुण है, वह गुण है भगवान का एक अनंत गुणों में से वह एक गुण, जिसको यहाँ उन्होंने कहा महत्व गुण। महत्व मतलब जैसे न्याय दर्शन में सर्वत्र आकाश क्या है, महत् परिणाम वाला है। वह जो महत्व है, जिसको विभु कहा जाता है, विभुत्व,
और वही है ब्रह्मत्व सर्वव्यापकत्व। तो यह अर्थ कर रहे हैं महिमा अर्थात महत्वम बृहत्व रूप एको धर्म। जिस प्रवृत्ति निमित्त के कारण ब्रह्म कहा जाता है भगवान को, वह उनका एक धर्म विशेष है। ब्रह्मति इति ब्रह्म, तो वह बृहत्व रूप एक धर्म जो है वह उसका साक्षात्कार करता है। कौन? वह भक्ति मिश्र जो ज्ञानी है, वह भी तब जब वह विद्यावृत्ति का संन्यास कर देता है। प्रकृति में थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है, इति तत् ब्रह्म दर्शनम का जो भाव है वहां तो विद्यावृत्ति तब है। तो भाव यही रखना चाहिए कि विद्यावृत्ति अपनी ओर से ब्रह्म का अनुभव नहीं कराती है, उसका मुख्य कार्य है अविद्या का ध्वंस करना। और ब्रह्म स्वरूप का जो अनुभव होता है, बृहत्व धर्म का जो अनुभव करता है वह ज्ञानी, उसमें हेतु जो है जितने अंश में उसने भक्ति का आचरण किया है वह भक्ति ही उसमें हेतु है। इस पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बल दे रहे हैं। और यह महिमा जो है जिसको यहाँ बृहत्व धर्म कहा गया, उसको अब अपने हिसाब से शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं। मत्स्यदेव जी की जो आख्यान है उसमें यह श्लोक आया है जो सत्यव्रत मुनि ने कहा है। नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है सत्यव्रत मुनि को, मदीयम महिमानम च परब्रह्मेति शब्दितम वेद शशि अनुगृहीतम में संप्रश्नैर्विवृतम हृदि। मदीयम महिमानम च ब्रह्म परब्रह्मेति शब्दितम, मेरी जो महिमा है वह परब्रह्म के द्वारा शास्त्र में कहा गया है। परब्रह्म शब्द उसको कहा गया है और वह जो है वह भगवान का बृहत्व धर्म, महिमानम को यहाँ वही बृहत्व धर्म कह रहे हैं। तो इस ब्रह्म बृहत्व धर्म युक्त एक वस्तु का अनुभव उस ज्ञानी को होता है। अतः जहां केवल निषेधात्मक बातें कही गई हैं कि वह यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, अप्रमेय है, जो भी गीता के 12वें अध्याय में वो सब शब्द हैं, तो वहां भी वस्तुतः दास चिंतन कर रहा था। व्यतिरेक रूप से ही चिंतन की केवल बात कही गई है या कोई अन्य धर्म भी वहां है उसको लेकर के भी कुछ कहा गया है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, अक्षर भी इसको क्षर, विपरीत, अनिर्देश्य, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, अव्यक्ताभाववान, इस तरह से यहाँ व्यतिरेक रूप से चिंतन है। किंतु सर्वत्रगम यह जो पद है इसमें कोई व्यतिरेक भाव नहीं है। यह अन्वय धर्म है उस पदार्थ में जिसके लिए कि जिसको निर्गुण कहा करके उसे उपास्य माना गया है। सर्वत्रगम अचिंत्यम में फिर से एक व्यतिरेक भाव है, किंतु सर्वत्रगम, कूटस्थम, ध्रुवम, ये तीन शब्द जो हैं यह ब्रह्म वस्तु में अन्वय धर्म को, अन्वय रूप से उपस्थित किसी धर्म की बात इसमें कही जा रही है। इसलिए सर्वथा वह धर्महीन है, इसका प्रतिपादन नहीं हो सकता है। और पीछे जो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, यह जो पद गया है, यहाँ दो अर्थ तो सनातन गोस्वामी पाद ने किए थे, एक साध्य को लेकर, एक साधन को लेकर के। एक तीसरा अर्थ भी दास के मन में जो इस प्रसंग के अनुसार समझ में आता है, एक ही वस्तु की दो प्रकार की स्थिति है, विशेषवान और विशेष रहित। तो वहां जो केवल शब्द का विशेषवान जो है वह तो भगवान है, और विशेष रहित जो है वह केवल स्थिति है जिसे ब्रह्म रूप से कहा गया है। इसलिए केवल बोध लब्ध है, वहां विशेष रहित जो स्वरूप है, तन्मात्र बोध लब्ध है, वह एक अर्थ जो है वहां इस व्याख्यान के अनुसार संगत है। तो वहां विभुत्व इत्यादि धर्म की अनुभूति तो होती है, किंतु जिसके कारण भगवान ऐसे रूपवान हैं, गुणवान हैं, करुणावान हैं, ये सब जो विशेष धर्म उसके हैं, इसकी अनुभूति वहां नहीं होगी।
उसका ही निषेध जो है उस केवल पद के द्वारा हो रहा है। स्वरूप शक्ति का जो विशेष है इसकी अनुभूति नहीं है, शक्ति मात्र तो वहां है ही, उसका निराकरण कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए वे कभी भी विभु नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। विभुत्व धर्म का अनुभव तो उसे होता ही है, उसका निषेध कभी नहीं हो सकता है। ध्रुव हैं, वे शक्ति हैं, इसका अन्य रूप से वहां बोध होगा ही होगा। चिन्मात्र हैं, अचित नहीं है, इसका भी अन्य रूप से वहां बोध होगा ही होगा। किंतु वे चिन्मय हैं, इसका बोध उसे नहीं होगा। चिन्मात्र और चिन्मय, व्याकरण की दृष्टि से आप लोग व्याकरण है तो जो एक अर्थगत विशेष यहाँ प्राप्त होता है। चिन्मात्र का एक अर्थ तो यही होगा जिसमें अचित की गंध नहीं है, सर्वथा अचित का अभाव। किंतु चिन्मय कहने से जो एक मैट का अर्थ जहाँ विकार होता है वैसा एक भाव आता है, और यहाँ विकार शब्द का प्रयोग ना करके विलास शब्द का प्रयोग जीव गोस्वामी यहाँ समय करते हैं, क्योंकि वह विकार नहीं है। विकार में तो क्या है, विकारी होने से पहले जो विकार अभी होगा उसके लिए प्राग अभाव का होना आवश्यक है, और फिर उसमें प्रध्वंसा भाव भी कालांतर में होगा ही होगा। किंतु इसे विलास इसलिए कहा जाता है, इसमें इसका प्रागभाव भी नहीं है, इसका प्रध्वंसा भाव भी नहीं है, विशेष होने पर भी यह नित्य है, इसलिए इसको विलास कहा जाता है। व्यवहार में विलास और विकार शब्द का एक अंतर समझना चाहिए। भगवान का जो विग्रह है चिन्मात्र होने पर भी वह चिन्मय है, चित विलास युक्त है, किंतु जो केवल ब्रह्म रूप है वहां विभुत्व धर्म जो है वहां चित विलास उसको नहीं कहा जा सकता है, वह तो सदा ऐसा ही है। सदा तो खैर चित विलास भी है, किंतु शब्द की गति यहाँ आकर कुंठित हो जाती है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। चिन्मय, इसको चिन्ह मात्र कहते हैं। यह चिन्ह मात्र जो है ब्रह्म का ज्ञानी का उपास्य है, और चिन्मय यह जो है भक्त का उपास्य है। अचित की सर्वथा निवृत्ति तो यहाँ है, उसका अभाव है ही, किंतु चिन्ह मात्र और चिन्मय इस मय प्रत्यय का जो एक विशेष भाव है वह भगवत रूप में प्रयुक्त होता है, होना चाहिए। अब एक ही श्लोक के द्वारा यह कैसे सिद्ध हो कि महिमानम जो है वह पर ब्रह्म जो इस प्रकार का है बृहत्व धर्म युक्त वाला है उसको कहा जा रहा है। इसके लिए फिर एक प्रमाण दे रहे हैं, वह ध्रुव स्तुति से वह श्लोक में सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य विनाथ माभूत, वहां का श्लोक है या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत् किन्तुन्तिका शिलुलितात् पततां विमानात्। इस श्लोक में एक भक्त और ज्ञानी के साध्य की जो प्रतियोगिता है, परस्पर की प्रतिद्वंदिता है, उसको उपस्थित किया गया है कि भक्त लोग भगवान के चरण कमल के ध्यान और भगवान के भक्तों की कथा से जो आनंद प्राप्त करते हैं वह आनंद स्वमहिमनि ब्रह्मणि नाथ माभूत, उस ब्रह्म में वह आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो वहां भी स्वमहिमनि जो कहा गया है सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ माभूत, वहां भी ब्रह्म शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इससे भागवत के अनुसार एक ही वस्तु की दो प्रकार की प्रतीति, दो प्रकार का आविर्भाव यह सिद्ध होता है। और प्रकृति श्लोक में जो महिमा शब्द है वह भगवान के एक गुण विशेष को ही अभिव्यक्त कर रहा है, और उस गुण विशेष की अनुभूति जो है वह ऐसे भक्ति मिश्र ज्ञानी को प्राप्त होती है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ इति ध्रुवोक्तेश्च महिम शब्देन प्रसिद्ध परम ब्रह्म विबोधुम अर्हति, आगे का जो पद है। अब यहाँ जो एक समस्या आ रही थी, यहाँ
कर्तृवाच्य कर्मवाच्य वाली पूरी संगति नहीं बैठ रही थी। तो श्रीधर स्वामी पाद ने अलग प्रकार से किया, जो सनातन गोस्वामी ने व्याख्यान किया उसमें तो यह समस्या ही नहीं आने दी, इसके लिए उन्होंने अलग प्रकार से अन्वय किया, पदच्छेद किया। चक्रवर्ती ठाकुर भी यहाँ एक विलक्षण विशेष प्रकार से यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। परम ब्रह्म विबोधुम अर्हति, यह जो वाक्य खंड है इसको यहाँ ऐसा समझना चाहिए, जो इस प्रकार की भक्ति से मिश्रित ज्ञान का अभ्यास करने वाले ज्ञान योगी हैं, उनके लिए यह परम ब्रह्म जो है महिमा, तब गुणस्य यह महिमा बृहत् रूप एकः धर्मः तम विबोधुमर्हति, यह वाक्य खंड है यहाँ पर। किंतु इसको अन्य रूप से, क्योंकि वहां तम पद नहीं है, जो एक कर्म का वहां उपस्थित होना आवश्यक लगता है वह नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या कहा, स्वयं विबोध्यो भवितुम अर्हति। ऐसी भक्ति, गुणीभूता भक्ति भी जो करने वाले हैं ज्ञानी लोग, इनके लिए वह जो बृहत् धर्मयुक्त ब्रह्म है वह स्वयं एव विबोधुम अर्हति, विबोध्य भवितुम अर्हति। इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य योजना करनी चाहिए। तो महिमा इस पद में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इस अर्थ में विबोधुम को भी इनको विबोधुम को विबोध्यो भवितुम अर्हति ऐसा लिखना पड़ा, वहां तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ा। किंतु महिमा यह जो पद है इसमें प्रथमा विभक्ति क्यों है, इसका व्याकरण की दृष्टि से समाधान दे रहे हैं वे। पच्यते ओदनः स्वयमेव वैतिवत् कर्मणः कर्तृत्वम्, यथा यथा कुठारः स्वयमेव वृक्षं छिनत्ति इत्यत्र कर्णस्य कर्तृत्वं विवक्षितम्। तो यहाँ व्याकरण में जो कर्म कर्तृ वाला सिद्धांत है कि है तो वह कर्म ही, किंतु उसको कर्ता मान करके प्रयोग किया जाता है। तो वह जब कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति ना रहकर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आप लोग व्याकरण लोग हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। इस संबंध में जीव गोस्वामी ने जो हरिनाम व्याकरण में लिखा है वह यह है, क्रियमाणं तु यत् कर्म स्वयं सिद्धं प्रतीयते अत्यंत सुकरत्वेन कर्म करते तद्विदुः। जो कर्म इतना सहज हो, जो क्रिया का जो फल है वह इतना सहज हो कि उसकी सहजता को व्यक्त करने के लिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, और यह कर्म कर्तृ प्रयोग कहलाता है। अत्यंत सुकरत्वेन, अत्यंत अत्यंत वह सुकर है, सहज है, तब अन्यथा नहीं। उस स्थिति में उस कर्म को कर्म करता ऐसा व्याकरण के विद्वान लोग कहते हैं। पच्यते ओदनः स्वयं एव, चावल इतना ज्यादा अच्छा है, उसकी गुणवत्ता ऐसी है कि वही अग्नि, वही पानी, वही ताप ऐसा रहने पर भी वह बहुत शीघ्र पच जाता है, उसको चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कभी भाव हमें द्योतित करना होता है। उस स्थिति में वहां ओदनम पचति करता ऐसा ना कहा करके वो चावल तो अपने आप पक रहा है। ओदनः स्वयमेव पच्यते, पर इस स्थिति में जो है यहाँ धातु में जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय वह अपने पद का ही प्रत्यय लगता है, यह एक नियम होता है वहां पे, इसलिए ओदनः पच्यते स्वयं एव। इसके लिए करण में भी कर्ता का व्यवहार होता है, यह उन्होंने इसके पोषण के लिए एक और वाक्य कहा, कुठारः स्वयमेव वृक्षं छिनत्ति। कुठार में, कुल्हाड़ी में इतना अधिक धार है कि वह काटने वाले को कोई श्रम नहीं दे रहा है,
एक कुल्हाड़ी ऐसी है कि उसमें कोई धार ही नहीं है, वो एकदम भोथा है, तो उसे 1000 बार मारने पर भी वृक्ष नहीं कट रहा है। किंतु एक कुल्हाड़ी ऐसी है जिसका धार इतना तीक्ष्ण है कि 2 बार 4 बार मारने से बड़ा पेड़ भी, बड़ी शाखा भी कट जाए। उसी श्रम में तो यह कहा जाता है कि देखो, यह कुल्हाड़ी ने ही पेड़ काट दिया, क्योंकि कर्ता तो वहां चेतन ही है। तो कुल्हाड़ी में जो वह एक विशेष योग्यता है, उस योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुठारेण छिनत्ति कर्ता, ऐसा ना कहा करके कुठारः छिनत्ति वृक्षम स्वयं वृक्षम छिनत्ति, ऐसा प्रयोग व्यवहार में चलता है। तो केवल कर्म में ही कर्ता का व्यवहार नहीं होता है, बल्कि करण में भी कर्ता का व्यवहार हो जाता है, ऐसा सामान्य व्यवहार है। उसी प्रकार से प्रकृत श्लोक में भी जो महिमा, यह प्रथमा विभक्त्यंत पद जो है, यहाँ इसको कर्म कर्तृ रूप में समझना चाहिए। है तो कर्म, किंतु यह भक्ति की महिमा है कि कब उसे कैसे, कितने सहज रूप से, ज्ञाने प्रयास की जब बात आई थी, इतना प्रयास करने के बाद भी जो चीज उससे सुलभ नहीं हो रहा था, वह भक्ति के थोड़े से संग के द्वारा ही उसे प्राप्त हो जाता है। तो वह अनुभव जो है, जो ज्ञान का कर्म होता वहां पर, वह इतना सहज हो गया भक्ति के कारण कि उसके साथ जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। कर्म कर्तृ प्रयोग यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने किया है। यह प्रथमा विभक्ति होने का, वस्तुतः यह मौलिक भाव तो जीव गोस्वामी का ही है, उसको ही विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। कस्मात् निमित्तात्, तो इसमें निमित्त क्या है? अमलय शुद्ध है अंतरात्म भी, तो शुद्ध अंतःकरण से यह हुआ, इसमें निमित्त तो वही है। करण यहाँ पर शुद्ध अंतःकरण है, किंतु वहां भी भक्ति की महिमा के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि भक्ति का ही यह स्वाभाविक गुण है, अंतःकरण को शुद्ध करना। जितने सहज रूप में भक्ति कर पाती है, उतने सहज रूप में यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम इत्यादि कर्म इत्यादि अन्य साधन कभी भी नहीं कर पाते हैं। उसके द्वारा अम्लय शुद्ध है अंतरात्म भी स्वानुभवात स्वकर्मक स्वकर्मकात अनुभवात। स्वानुभवात का अर्थ सनातन गोस्वामी ने अलग किया, श्री स्वामी ने अलग किया। यहाँ जो जीव चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं स्वकर्मकात अनुभवात, यहाँ स्वपद से जिस चीज को अनुभव करने की बात आ रही है, जिसके लिए कर्म कर्तृ का प्रयोग हुआ, वह विभुत्व धर्म जो है, बृहत्व धर्म जो है, उसको ही रखना ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। ननु अनुभवः खलु अंतःकरण वृत्ति सा च सूक्ष्म देह विकारमयी निर्विकारम ब्रह्म कथम विषय कुर्यात्। वही प्रश्न जो श्रीधर स्वामी ने लाया था, उसको चक्रवर्ती ठाकुर जी भी ला रहे हैं। अनुभव खलु अंतःकरण वृत्ति, अनुभव यह अंतःकरण की वृत्ति है, और यह जो वृत्ति है सूक्ष्म देह विकारमयी है। प्रकृति के प्रारंभिक तत्वों से, महतत्व, अहंकार, इसके परिणाम रूप से जो 4 प्रकार के अंतःकरण हैं हमारे, उसमें जो विकार होता है वही तो उसकी वृत्ति है। तो सूक्ष्म देह विकारमयी सा वृत्ति निर्विकारम ब्रह्म कथम विषय कुर्यात्। ब्रह्म यदि निर्विकार है तो उसको कैसे वह विषय बना सकती है? वह तो जो प्रकृति के विकारमय पदार्थ हैं, अंतःकरण की वृत्ति, उसे ही अपना धर्म बनाती है। नहीं तो हम लोग भी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते, हम लोगों से तो होता नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इत्यतः विषयनिष्ठि अविक्रियात, इसके लिए अविक्रियात स्वानुभवात, यह जो अविक्रियात पद है, यह विशेषण इसी हेतु से दिया गया है। स्वानुभवात अविक्रियात, यह उसका विशेषण है। न विद्यते विक्रिया विकारो यत्र
तथा भूतात्, वह जो स्वकर्मक अनुभव है वह क्या है, महत्व धर्म है, और उसमें वह जो है अविक्रिय है, उसमें कोई विक्रिया नहीं होती है। न विद्यते विक्रिया विकारो यत्र, यत्र का अर्थात वहां जो कर्म है, अनुभव का जो कर्म है उसके विषय में कहा है। अंतःकरण वृत्ति विकार में पदार्थों को का अनुभव करती है, किंतु अभी जो अंतःकरण अनुभव कर रहा है वह विकार में पदार्थ नहीं है, वह जो विभक्त धर्म है वह निर्विकार धर्म है। तथा भूतात् विकारो ही माया धर्म, सच मायोपरमे कुतः स्यात्। अब विकार माया का धर्म है, जिस वस्तु में विकार नहीं स्वीकार किया जाता है वहां विलास स्वीकार किया जाता है। विकारो ही माया धर्म, सच मायोपरमे कुतः स्यात्। अब जो बात पहले भूमिका के रूप में कही गई, यद्देशा उपरता, वह जो श्लोक कहा गया था उसके अनुसार से भी विचार करें कि वह माया वृत्ति जो विद्या थी उसका तो संन्यास कर दिया गया, इसलिए अब अनुभव की इस दशा में उसके वहां उपस्थित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अब जिस अंतःकरण से उसका साक्षात्कार हो रहा है इसके लिए यह प्रश्न उठाना ही उचित नहीं है, क्योंकि उसका वैसा जो विकार में अंतःकरण है वह तो पहले ही हट गया है। यहाँ एक समस्या होती है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ब्रह्म के अनुभव में उपकरण की करण किसे मान रहे हैं। प्राकृत विष्णु का अनुभव अंतःकरण के माध्यम से होता है, पर अब जो ब्रह्म का अनुभव होगा उसको वो किससे, माया पदार्थ तो वहां नहीं है तो किससे उसका अनुभव करेंगे, यह प्रश्न होगा। और इस चीज का उत्तर यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, पर हमें इससे यह आक्षिप्त कर लेना पड़ेगा, जीव का जो अपना एक धर्म है जिसे शास्त्रों में धर्मभूत ज्ञान कहते हैं, उस धर्मभूत ज्ञान के द्वारा ही जो है ब्रह्म का अनुभव होता है। क्यों, मुक्त अवस्था में तो प्राकृत माया का वहां प्रयोग हो ही नहीं सकता है, वह तो सर्वथा चली जाती है। तो जीव की जो प्रज्ञा है, धर्मभूत ज्ञान जिसका नामांतर है, उसके द्वारा वह उपकरण होता है, और उस उपकरण के द्वारा भगवान की जो भक्ति है, इससे जन्य जो भगवत कृपा है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति, इसके द्वारा ब्रह्म का अनुभव होता है। इसको इस रूप में समझें, जीव का धर्मभूत ज्ञान तो अभी भी है। धर्मभूत ज्ञान किस प्रकार प्राकृत विषयों का अनुभव करता है, यह जब प्रश्न आता है तब वह श्लोक प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार ब्रह्मात्मा कर्ता अमिति मन्यते, इसका प्रयोग किया जाता है। अंतःकरण की वृत्ति यह प्राकृत धर्म है, प्राकृत गुणों के द्वारा ही संपादित हो रही है यह क्रिया, किंतु अविद्या के द्वारा, अविद्या का जो कार्य है अहंकार, इसके द्वारा जो बद्ध जीवात्मा है वह प्रकृति के द्वारा किए गए इस कर्म को अपने में आरोपित करता है। तो जिस प्रकार का केवल दास ग्रहण कर रहा है, जिस प्रकार बद्ध अवस्था में प्रकृति की जो शक्ति है उसके द्वारा ही जीवात्मा बाह्य विषयों का साक्षात्कार करता है, उसी प्रकार मुक्त होने पर भी वह जीवात्मा स्वरूप शक्तिमयी जो वृत्ति है, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से, जैसे वर्तमान में माया के प्रभाव से, वैसे ही उस दशा में स्वरूप शक्ति के प्रभाव से ब्रह्म के स्वरूप का वह अनुभव कर पाता है। यही प्रकृत सिद्धांत यहाँ पर द्योतित होता है। विकारो ही माया धर्म सच मायो ब्रह्मे कुतः स्यात् इति लिंग देहा भाव व्यंजिता। उस दशा में लिंग देह ही नहीं रहता है, तो एक उपकरण तो होना चाहिए जिसके द्वारा ब्रह्म के इस गुण का अनुभव होगा।
तो उपकरण के रूप में वहां जीव का धर्मभूत ज्ञान होता है, और वहां प्रकृति स्थानीय जो शक्ति कार्य कर रही होती है वह स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, और वह उस भक्ति के कारण ही जीवात्मा को प्राप्त होती है। यही चीज यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के प्रकरण को उन्होंने उठाया है। ज्ञानम च मयि सन्न्यसे, विद्या वृत्ति का भी संन्यास कर देना है, तब भी उसे उस भगवान के एक गुण मात्र, बृहत्त गुण मात्र का वह अनुभव होगा, और वह अनुभव भी जो है भक्ति के प्रभाव से स्वरूप शक्ति का अनुग्रह जो प्राप्त है उस अनुग्रह से ही होगा। ननु तदपि ब्रह्मणः अविषयत्वेन अनुभव विश्वत्व अनौचित्यात् इत्यतः पुनर्विषयस्ति अरूपतः एवं विषयः तदित्येव रूपं विषयः तदितरात्। तदपि ब्रह्मणः अविषयत्वेन, ब्रह्म तो सर्वथा विषय शास्त्र में कहा गया है। ऐसा होने के कारण उसके विषय में यह कहना कि वह अनुभव का विषय हुआ, यह उचित नहीं है। अनुभव विषयत्व अनौचित्यात्, तो कहते हैं नहीं कि न दोषः अनुचित्यात् इत्यतः पुनर्विषयस्ति। इस विषय को अगले पद के द्वारा कह रहे हैं, अरूपतः रूपम विषयः तदितरात्। रूप का अर्थ है विषय, और ब्रह्म का यह जो ब्रह्म है भगवान का एक गुण विशेष, बृहत्व गुण विशेष वाला पदार्थ, यह अरूप है। तस्मात्, तो ये स्वानुभवात् अभिक्रियात् अरूपतः, इन तीनों शब्दों की व्याख्या कर दी गई कि वह ब्रह्म विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह उससे भिन्न है। विषयाकारत्व रहितात् ब्रह्माकारत्वात्, ब्रह्माकारात्, इतना ही कहकर इन्होंने, वह विषयाकार नहीं है, विषयाकारत्व यह जो धर्म है उससे रहित है, और उस समय ब्रह्माकार रूप से ही वह अनुभूत होता है। ब्रह्मणो ब्रह्माकारानुभव विषयत्वम न दोषः, ब्रह्म का ब्रह्माकार रूप से अनुभव, यह अनुभव विषयत्व, यह धर्म जो है इसमें कोई दोष नहीं है। विषयाकार अनुभव उसका हो, लौकिक विषय माया विषयाकार अनुभव जो है वही दोष, वह ऐसा हो तो वह दोष युक्त है, अन्यथा वह दोष युक्त नहीं है। सिद्धांत प्रकृति में यहाँ यही है कि उसका अनुभव किससे हुआ, उसका अनुभव जो है स्वरूप शक्ति की वृत्ति से हुआ। जीवात्मा अपनी वृत्ति से, अपने धर्मभूत ज्ञान से अनुभव नहीं कर सकता है। अनुभव का उपकरण होने पर भी अनुभव कराने में जो मुख्य जो करण है वह है स्वरूप शक्ति की वृत्ति, जो भक्ति से उदित होती है। यहाँ बहुत स्पष्ट इन्होंने नहीं लिखा है। ननु अस्ति अस्ति किं तद्बोधे प्रकारांतरम, प्रश्न, तो क्या उनके बोध में कोई और प्रकारांतर है, यह भी गुण है, यह भी गुण है, यह भी गुण है। तत्राह अनन्य बोध्य आत्मा स्वरूपम यस्य। अब अंतिम पद, उसके बाद अरूपता के बाद वाला पद जो है अनन्य बोध्यात्मतया, क्या उसमें और कोई प्रकारांतर है, कहते हैं नहीं, बोध्य के रूप में और कुछ नहीं है वहां, इसलिए वह अनन्य बोध्य है। एक ही गुण का अनुभव उसके लिए हुआ है। भक्तों के लिए सिद्धांत नहीं होगा। वह जो ब्रह्म तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है, जो मुमुक्षु है, उसके पक्ष में यह बात कही जा रही है। ब्रह्मता के अतिरिक्त वहां अन्य कोई बोध का प्रकार नहीं है। ऐसा जिसका स्वरूप है तत्तया, उस रूप से ही उसका अनुभव करता है। वह ज्ञानी उसमें यह अनुभव नहीं कर पाता है कि इसमें बोध्य कोई और भी कुछ है, अथवा केवल स्वरूप की बात करें तो स्वरूप तो ऐसा है ही ब्रह्म का, भगवान का भी वह स्वरूप है, स्वरूप में तो कोई भेद है ही नहीं। नैव अन्यथा स विबोध्यो भवितुम अर्हति, अन्य प्रकार से, नचान्यथा, अन्य प्रकार से उस ब्रह्म का बोध होना संभव नहीं है।
जो यहाँ विशेषण दिए गए स्वानुभवात, अविक्रियात, अरूपतः, अनन्य बोध्यात्मतया, इससे अतिरिक्त प्रकार से उस ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। यथा विषयाकारानुभवः एव शब्द स्पर्शादीन विषयीकरोति न ब्रह्म, तथैव ब्रह्माकारानुभवः एव ब्रह्म विषयीकरोति न शब्दादि। इस प्रकार की व्याप्ति जो सामान्य रूप से हम लोग सुनते हैं उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा, इस प्रकार विषयाकारानुभवः एव शब्द स्पर्शादीन विषयीकरोति। इस प्रकार विषयाकार जो अंतःकरण है उससे शब्द स्पर्शादि का ही बोध होता है, ब्रह्म का नहीं होता है। वैसे ही ब्रह्माकारानुभव जो है वह ब्रह्म को ही विषय कर सकता है, न कि वह उसके अतिरिक्त शब्दादि विषयों को अपना विषय बनाएगा। तो जब मुक्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है उस समय का जो अंतःकरण है, उस समय भी जो ब्रह्म का अनुभव होता है, उस समय अंतःकरण का सर्वथा नाश नहीं है, उसका अभाव नहीं है। तो जिस प्रकार की प्रतिक्रमण की व्यवस्था अद्वैत वेदांत की है उस प्रकार की व्यवस्था मध्य वेदांत या गौड़ी वेदांत या विशिष्टाद्वैत वेदांत के हैं वैसा नहीं है। यहाँ साधन सिद्ध दशा में, जीवन मुक्त दशा में जो ब्रह्म का अनुभव है उस समय अंतःकरण तो है, किंतु अंतःकरण पर जिस शक्ति का साम्राज्य है वह माया शक्ति नहीं होकर के वह स्वरूप शक्ति ही होती है। विशेष करके गौड़ी वेदांत में जो कुछ भी भक्ति की क्रिया की जाती है उसमें केवला भक्ति की क्रिया, उसमें प्रकृति के किसी अंश को स्वीकार नहीं किया जाता है। वह भगवान की स्वरूप शक्ति रूपी भक्ति जो है वही इस शरीर में व्याप्त होकर इंद्रियों में, अंतःकरण में तादात्म्य रूप से व्याप्त होकर के ही भक्ति की क्रिया कराती है। कर्त्री भी वही है और करण भी वही है और उसका विषय भी जो है वह भी भगवान का स्वरूप अथवा स्वरूपभूत गुण ही है। तो इस प्रकार से भगवान की जो आत्मा रामता है, अन्य किसी प्रकार की विषयता नहीं है, इस सब का निराकरण गौड़ी वेदांत में होता है। कुछ भूल चूक रही हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।